जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लारावेल के अंदर क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में कि हम इसे अपनी लारावेल की वेब ऐप के अंदर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन जो होता है किसी भी वेब ऐप के अंदर ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और क्लाउड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? क्लाउड से जो है ना, सी से होगा क्रिएट, आर से रीड, यू से अपडेट और डी से डिलीट। तो हमारा काम इसी के ऊपर चलता है कि हम डेटाबेस को सेंड किस तरह कर रहे हैं, वहाँ से डाटा फैच किस तरह कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसे अपडेट कैसे कर रहे हैं और फिर एट द एंड डिलीट कैसे कर रहे हैं। तो क्लाउड एप्लीकेशन जो है उसमें यही कुछ होता है। हम इसे लारावेल के अंदर आज क्रिएट करना सीखेंगे। मैं आपको अपनी नोटपैड की फ़ाइल दिखाता हूँ कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी है तो आप उसी के ऊपर काम कीजिए। उसके अंदर फिर जो है ना, डेटाबेस सेटअप करनी होती है .env फाइल के अंदर। लाइक आजकल जो है लारावेल का 11 वर्जन आ रहा है और उसके अंदर जो है सिक्वलाइट जो है डेटाबेस है, तो आपको उसको रिप्लेस करके माईस्क्यूएल यूज़ करनी है, क्योंकि हम वही यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हमें टेबल क्रिएट करना होता है, फिर मॉडल, फिर कंट्रोलर और उसके बाद ब्लेड फाइल्स। और मैंने आपकी ईजीनेस के लिए ये पहले ही बना रखा हुआ है, तो मैं आपको पहले इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल। हम अपने कोड के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ पर वेब डॉट PHP के अंदर आता हूँ। यहाँ पर व्यू यूज़र्स के नाम से एक राउट है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक टेबल बनाया सिंपल सा। ऊपर नैब बार है एक, और उसके बाद नीचे एक फुटर है और सेंटर में जो है एक फॉर्म है। ठीक है, वहाँ पर एक व्यू यूज़र्स की हेडिंग है और क्रिएट का बटन, फिर एडिट, डिलीट, और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है, ये हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं। मैं आपको इसका हल्का सा डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, क्रिएट यूज़र के बटन पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमें क्रिएट यूज़र के URL के ऊपर लेके जाएगा। लोकल होस्ट पे जा रहा है सारा कुछ। तो उसके बाद हमें जो है इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। लाइक मैं कह देता हूँ हैरी 2। ठीक है, और उसके बाद पॉटर 2, हैरी पॉटर। और उसके बाद हम इमेज अपलोड करेंगे। और यहाँ पर मैं जाता हूँ पिक्चर्स के अंदर, और इसकी मेरे ख्याल से मैंने एक आधी इमेज भी रखी है, ये वाली हैरी 2। और मैंने क्लिक किया और उसके बाद क्रिएट। सो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैजिनेशन भी हमने लगाई हुई है। हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह लगा सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप की पैजिनेशन है और यहाँ पर मैं सारा बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इसे एडिट किस तरह करना है हमने। ये वाला जो है ना हमारा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड था, तो मैं इसे करता हूँ हैरी 3 और पॉटर को भी 3 कर देता हूँ। इमेज को जो है ना, मैं इधर, ये अपलोडेड इमेज है जो हमने पहले की थी वो दिखा रहा है, तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ इस इमेज से। अब ये करेगा क्या, ये जाके ये वाली इमेज को रिप्लेस करके जो मैंने नई इमेज अपलोड की है उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, अपडेट, और ये सारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, हैरी 3, पॉटर 3, और इसकी इमेज भी ये वाली आ चुकी है। इसी तरह हम रिकॉर्ड नंबर 2 पे जाते हैं। तो ये ऑलरेडी वाला था, हम इसे जो है ना चेंज करते हैं। इससे लाइक मैं हैरी 1 कर देता हूँ और पॉटर भी 1, और उसके बाद इसकी इमेज जो है हम वो वाली फर्स्ट वाली चूज़ कर लेते हैं, और ये भी जाके इमेज रिप्लेस कर देगा। और ये यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। लास्ट हम डिलीट करेंगे। अच्छा, मैंने इधर मॉडल यूज़ किया हुआ है, पॉपअप मॉडल बूटस्ट्रैप का, और इसके लिए हमने थोड़ी सी jQuery यूज़ की है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें होगा क्या कि जब हम डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा, बजाय इसके कि ये हमसे एक बार पूछेगा, एक वार्निंग दे के, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो ये डिलीट नहीं करेगा, अगर इसे कंफर्म डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं आपको अब कोड दिखाता हूँ। ये डेमो था हल्का सा। कोड की तरफ चलते हैं और सारा सेटअप देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ env फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखेंगे कि ये फ़ाइल जो है इस तरह हुई होंगी। ठीक है, ये फ़ाइल अनकमेंट होगी और बाकी ये जो है कोड ये सारा कमेंट होगा। तो इससे जो है ना हमने अनकमेंट करना है, तो उसके बाद इसको हमने कमेंट कर देना है। क्योंकि ये SQLite डेटाबेस है तो इसको हमने माईस्क्यूएल के अंदर करना है कि हम ये जो है ना रिकॉर्ड वो माईस्क्यूएल के अंदर जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आपने देख लेना आपका जो है ना अपाचे और माईस्क्यूएल जो है ना ये भी स्टार्ट होना चाहिए। फिर env फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद आपको करना क्या, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये ऑलरेडी एक्चुअली था यूज़र्स का टेबल। जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यूज़र्स का टेबल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है कुछ, मैंने इन चीज़ों को कमेंट कर दिया है। ठीक है, और ये एक दो चीज़ें मैंने नई ऐड की हैं कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, 2 फील्ड्स ये होगी, और थर्ड फील्ड जो है वो इमेज है, और इसे मैंने न लेबल रखा हुआ है। ठीक है, न लेबल इसलिए रखा हुआ है, कभी कभार हमें इमेज अपलोड करनी भी पड़ जाती है, कभी नहीं भी करनी होती। तो ये दोनों केसेस के अंदर ये हमारा क्लाउड एप्लीकेशन जो है वो इजीली वर्क करेगा। ठीक है, ये था हमारा यूज़र का टेबल। तो इसके बाद आपको ये सारी फील्ड्स, ये तीनों फील्ड्स जो है वो पुट करके उसके बाद इसे करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये माइग्रेट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आपको आना क्या है, फिर आपको आना है अपने मॉडल के अंदर, आपको एक मॉडल क्रिएट करना है PHP आर्टिसन में एक कॉलन मॉडल।
और यूज़र का, बल्कि ये यूज़र का मॉडल जो है वो ऑलरेडी बना होगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल के अंदर आ जाना है। आपको यहाँ पर आकर अपनी फील्ड जो आपने डेटाबेस के अंदर दी थी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज, आपको यहाँ पर आकर जो है ना वो अपने मॉडल के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है, ये वाले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज। अब इनसे होगा क्या कि हमने इसे बता दिया कि भाई ये जो है ना 3 फील्ड्स आ रही हैं तो ये फिलेबल है, ठीक है। अब अगर इनमें से मैं कोई एक चीज़ रिमूव भी कर देता हूँ ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ से कोई लास्ट नेम वाली फील्ड जो है वो रिमूव कर देता हूँ और वहाँ से मैं लास्ट नेम जो है इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो होगा क्या कि वो लास्ट नेम जो है वो डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर इसे बताया नहीं है फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर कि लास्ट नेम नाम की भी कोई फील्ड है जिसे आपने फिल करना है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ सकता है। तो तीनों फील्ड जो है ना वो आपको रखनी है फिलेबल के अंदर। और फिर मैं यूज़र के मॉडल को बंद कर देता हूँ, टेबल को भी बंद, टेबल को आपने माइग्रेट कर लेना है और उसके बाद हम आएंगे अपने राउट्स पर, ठीक है। राउट्स के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैंने एक गेट का राउट बनाया हुआ है यूज़र्स को फैच करने के लिए। तो यहाँ पर व्यू यूज़र्स का मैंने यूआरएल डाला हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया था। मैं इसे बैक करता हूँ, ये रहा आपका व्यू यूज़र्स का एक यूआरएल, ठीक है, जो कि ये है। तो उसके बाद मैंने आगे क्या किया हुआ है, एक यूज़र कंट्रोलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोलर के अंदर यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक इंडेक्स का फंक्शन, ठीक है। तो मैंने इसे कहा क्या है कि आपने व्यू यूज़र्स का जो है ना जब राउट कॉल होगा तो आपने कंट्रोलर के ऊपर जाना है और उस कंट्रोलर के ऊपर जाने के बाद आपने एक इंडेक्स का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो इंडेक्स का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा और उसके बाद ये आके देखेगा क्या कि यूज़र के अंदर मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि आपने यूज़र के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको पेजिनेट कर देना। तो ये करेगा क्या, मतलब इसके अंदर मुझे जो है ना इसे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र को ऑल करो, ठीक है। लाइक इसका मतलब यही होता है कि आप यूज़र्स को फैच कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसे डायरेक्टली जो है ना वो कर दिया पेजिनेट। पेजिनेट का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर पेजिनेशन अप्लाई कर रहे हो कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन्हें पेजिनेशन के अंदर लेके आना है, जो आप यहाँ पर देख रहे थे नंबर 1 और 2। तो मैंने इसे अभी के लिए 1 किया हुआ है, मैं इसे 10 कर देता हूँ, ठीक है। 10 का रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी 10 रिकॉर्ड्स जब तक आ नहीं जाएंगे तब तक वो पेजिनेशन शो नहीं होगी। तो वो आपको दिखाने के लिए मैंने इसे 1 पे सेट किया हुआ था, तो ताकि आपको जो है ना पेजिनेशन नज़र आए। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया रिटर्न व्यू और हमने एक ब्लेड फाइल जो है ना इसे रिटर्न की, इसे एक ब्लेड फाइल के ऊपर भेजा, किसको, इस डाटा को, ठीक है। और कंपैक्ट करके, कंपैक्ट का जो है ना आपने फंक्शन लगाना है और उसके बाद आपने ये यूज़र्स को इसके अंदर भेज देना है सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो यूज़र्स जो है वो इस फाइल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये एक ब्लेड फाइल है जो कि आप ये देख रहे हैं, ये सारी एक ब्लेड फाइल इसका कोड है। और टॉप पर जो है वो मैंने क्या किया है, मैं इसको टाइटल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने अभी नहीं किया। तो एक्सटेंड किया मैंने इसको फ्रंट एंड डॉट लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है कि आप लेआउट्स जो है ना वो लारावेल की वेब ऐप के अंदर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो लास्ट वाली वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स जो है अगर लेआउट्स के क्लियर नहीं है तो आपको हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर क्लियर है तो आपको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। ये मैं एक्सटेंड्स के अंदर अपनी लेआउट्स जो है ना वो एक्सटेंड कर रहा हूँ एक मेन फ्रंट एंड की फाइल के अंदर, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये आके जो है ना मेरी लेआउट्स यहाँ पर एक्सटेंड हो रही हैं और यहाँ पर हेडर जो है इंक्लूड हो रहा है और फुटर भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अगर आपको नहीं क्लियर तो मेरी वाली लास्ट वाली वीडियोस जो है लारावेल लेआउट्स वाली वो आप देख सकते हैं। सिंपल नीचे आते हैं, ये एक मॉडल है जो कि डिलीट का मॉडल था, आपको शो हो रहा था। लाइक इसे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये मॉडल जो है वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने कंटेनर दिया हुआ है और ये बूटस्ट्रैप का कोड है। हम इसको जो है ना एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये ईजी है, HTML है, हम बैकएंड का काम कर रहे हैं तो हम उसी को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर व्यू यूज़र्स है और उसके बाद राउट है क्रिएट यूज़र्स। ये मैंने इस बटन के ऊपर दिया हुआ है, क्रिएट यूज़र के ऊपर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो ये जो है ना क्रिएट डॉट यूज़र, ये किसका राउट था, ये वाले का, ये वाला राउट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूज़र आके क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ जाता है, क्रिएट यूज़र के URL के ऊपर। तो क्रिएट यूज़र का URL जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाता है, फिर मैं क्रिएट के फंक्शन के अंदर जाऊँगा, यहाँ से आके क्रिएट के फंक्शन के अंदर आता है ये, और उसके बाद आपको रिटर्न करता है एक फ़ाइल जो कि क्रिएट की फ़ाइल है, ठीक है। और जैसे ये फ़ाइल आपको जो है ना रिटर्न हो रही है, ये सारी फ़ाइल, ठीक है, वो ये है, इसका कोड ये है। उसके अंदर ये क्या है, हमने फिर से जो है ना एक्सटेंड किया हुआ है इसे भी, ताकि जो है ना हमारा हेडर और फुटर, ये वाला हेडर और फुटर जो है ना वो सभी के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो उसके बाद एक कंटेनर है वही बूटस्ट्रैप का, और उसके बाद क्रिएट यूज़र की हेडिंग है, एक बैक का बटन है, बैक के बटन के अंदर मैंने क्या कर दिया, व्यू यूज़र्स का राउट दे दिया, ठीक है। और ये रहा व्यू यूज़र्स का राउट। तो ये व्यू यूज़र्स का करेगा क्या राउट, ये आपको बैक करके सारे रिकॉर्ड्स जो है वो दोबारा दिखाएगा, ठीक है। और अब नीचे जो है ना वो मेन एक फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्म के अंदर मेन ये चीज़ है कि फॉर्म के अंदर मैंने एक एक्शन दिया हुआ है कि आपको एक्शन करना है किसके ऊपर, एक राउट दिया हुआ है, ठीक है,
एक्शन किस राउट के ऊपर करना है आपको, स्टोर डॉट यूज़र नाम का एक राउट है, तो हम स्टोर डॉट यूज़र नाम के राउट पे आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जब ये आएगा तो ये जाएगा इस पे, ठीक है। यहाँ पर मेथड है पोस्ट का। अब बात क्या है कि यहाँ पर जब हम डाटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ये फर्स्ट नेम की एक फ़ील्ड है, ठीक है, और ये लास्ट नेम की एक फ़ील्ड है, और उसके बाद एक इमेज की फ़ील्ड है, और यहाँ पर नीचे मैंने वैलिडेशंस दी हैं। यानी अगर मैं आपको वैलिडेशन भी बताता हूँ अभी कंट्रोलर के अंदर कि वहाँ से अगर कोई वैलिडेशन फेल होती है जो कि मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे एक एरर मैसेज हो जाएगा। इसी तरह मैंने जो है ना नीचे किया हुआ है लास्ट नेम के अंदर भी, और इसी तरह मैंने इमेज के अंदर भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने पोस्ट का एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है, कि ये मेथड जो है ना वो पोस्ट का होने वाला है, क्योंकि जब भी हम डाटा फॉर्म के अंदर से सबमिट करते हैं, यानी डाटा हम जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें मेथड जो है वो पोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। ये पोस्ट का मेथड क्या करेगा, यहाँ पर जाकर इस पोस्ट के मेथड से मैच करेगा, ठीक है, और वहाँ पर जो है डाटा हम फॉर्म के अंदर से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो इस यूआरएल के थ्रू जाएगा कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, जो भी आगे हमने फंक्शन बनाया होगा उसके अंदर जाएगा। और ये जो है ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है, ये होता है इमेज के लिए। जब भी आपको कोई इमेज अपलोड करनी है, ये मेरा रहा इमेज का कोड, मैं ये सारा कोड आपको जो है ना वो दे दूंगा, तो आप इसे खुद भी रन करके देख सकते हैं। ये रहा इमेज का कोड, इसके अंदर मैं जो है ना इमेज एक्सप्लेन किया है कि ये इमेज है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे क्या दिया, इनपुट फील्ड दी है, और उसका नाम क्या रखा हुआ है, टाइप उसकी फाइल है, और नेम उसका क्या इमेज है, ठीक है। इनका नेम क्या था, इनका नेम एक का नाम जो है वो लास्ट नेम था, और एक का नेम जो है फर्स्ट नेम था, जो कि मेरी डेटाबेस के अंदर था, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र्स की डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, सॉरी यूज़र्स के टेबल के अंदर लारावेल एग्जाम्पल ऐप की डेटाबेस थी जो ENV फाइल के अंदर मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज, ये 3 फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम और यहाँ पर इमेज की फील्ड, ये डाटा सबमिट करने के लिए फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर जब भी आपकी इमेज आएगी ना, ठीक है, इमेज अपलोडिंग हो रही है यहाँ पर, तो आपको फॉर्म के ऊपर करना क्या है, आपको ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके बगैर अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो मेरी इमेज अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो इसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है ना फॉर्म डाटा के अंदर जो है ना वो कोई फाइल जा रही है। फाइल वो इमेज भी हो सकती है, आपकी कोई PDF फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो होगा क्या कि मेरी इमेज यहाँ से अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये वाली इमेज यहाँ से अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ से इसे रिमूव कर दिया, मैंने उसे बताया नहीं है कि यहाँ से कोई इमेज आने वाली है, कोई फाइल जाने वाली है, ठीक है। तो ये हम तब पुट करते हैं जब हमें कोई फाइल या कोई इमेज या कोई PDF फाइल कुछ भी हो सकता है वो अपलोड करनी होती है फॉर्म के अंदर से, ठीक है। ये क्लियर है कि फॉर्म हमने लगाया, उसके अंदर हमने एक राउट दिया, ठीक है, जहाँ पर हमने जो है ना इसे पोस्ट के मेथड के ज़रिए जो है ना हमें गेट करना है सारा डाटा, ठीक है। उसके बाद हमें मेथड दिया पोस्ट का, उसके बाद ENC टाइप दी हमें इमेज के लिए, उसके बाद टैग क्लोज, और उसके बाद ये CSRF टोकन जो है सिक्योरिटी के लिए, ये आपका मैंडेटरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो है ना एरर आएगा पेज एक्सपायर्ड का, ठीक है। सो उसके बाद आपकी फर्स्ट नेम की एक फील्ड है, उसके बाद आपकी एक नेम की लास्ट नेम की फील्ड है, फिर आपकी इमेज की फील्ड है, ठीक है, डेट्स इट। यहाँ पर इमेज की फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक चीज़ लगाई हुई है, एक्सेप्ट इमेज PNG इमेज, JPG इमेज, WebP और JPEG, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब भी मैं इस इमेज वाले पाथ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे सिर्फ वो फाइल्स शो करेगा जिनकी एक्सटेंशन या JPG की है, या WebP की है, या JPEG की है, ठीक है, या PNG की है। अगर इनके अलावा कोई और एक्सटेंशन वाली इमेज होगी तो वो आपको शो नहीं करवाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने जो है ना फ्रंट एंड के अंदर से बताया हुआ है कि आपको कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, PNG JPG और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये भी लाजमी लगानी है, ये अच्छी होती है प्रैक्टिस। और एट द एंड जो है हमने एक क्रिएट का बटन दिया हुआ है फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। और जब भी हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म टैग जो है वो सबमिट होगा, और यहाँ से एक्शन कॉल होगा राउट स्टोर डॉट यूज़र, ठीक है, ये वाला राउट कॉल होगा पोस्ट के मेथड के साथ, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा स्टोर डॉट यूज़र के राउट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर ये आएगा पोस्ट के मेथड के ऊपर। पोस्ट के मेथड के थ्रू हमने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ कि आपको पोस्ट के मेथड के थ्रू जाना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी देखेगा पोस्ट का मेथड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा कि आपका जो है ना कंट्रोलर के अंदर स्टोर का फंक्शन वहाँ पर जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा स्टोर का फंक्शन रहा। और इसके अंदर हमने कहा हुआ है रिक्वेस्ट और फिर $रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट करेगा जितना भी डाटा आ रहा है, ठीक है, फॉर्म के अंदर से जो हमने सबमिट किया हुआ है, मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है, जितना भी डाटा फॉर्म के अंदर से आ रहा है वो यहाँ रिक्वेस्ट के ऊपर आएगा। ये रिक्वेस्ट जो है ये लारावेल की बिल्ट इन रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सारा डाटा वहाँ से गेट करेगी, और हमने अगर लिख दिया $रिक्वेस्ट, अब ये $रिक्वेस्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट सारा डाटा सेव कर देगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट इस $रिक्वेस्ट के अंदर ये डाटा सेव कर देगी। अब इस $रिक्वेस्ट के अंदर ये सारा डाटा सेव हो चुका है। लाइक हमने क्या क्या डाटा पीछे से सेंड किया है, हमने सेंड किया है यहाँ से फर्स्ट नेम, ठीक है, हमने फिर सेंड किया लास्ट नेम, फिर हमने सेंड किया इमेज, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है हम क्या करेंगे कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है इस हम एक वेरिएबल दे रहे हैं आपको, वो जो डाटा फॉर्म के अंदर से आया हुआ है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। PHP या लारावेल के अंदर होता है ये कि हम सारा डाटा एट द एंड जो है स्टोर करते हैं वो वेरिएबल्स के अंदर ही करते हैं, ठीक है।
तो हमने इस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किया रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर, फिर हम नीचे आए। अब हमें डाटा को करना है वैलिडेट। जो डाटा वहाँ से आया हुआ है, फॉर्म से आया हुआ है, हमने उसको करना है वैलिडेट कि यार ये डाटा वही है जो हम चाह रहे थे। तो फिर हमने लगाई वैलिडेशन। वैलिडेशन के अंदर हमने एक लगाया डॉलर वैलिडेट डाटा, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये मैंने कस्टम नाम रखा हुआ है, तो कोई रूल नहीं है स्पेसिफिक, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर मैंने आगे क्या कहा, मैंने कहा कि भाई डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जितना भी डाटा आ रहा है, लाइक यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर मेरी तीनों चीज़ें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज यहाँ पर स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के अंदर से फिर मैंने कहा कि अब जो डाटा पीछे फॉर्म से आया हुआ है उसको वैलिडेट करो। अब ये वैलिडेट का जो फंक्शन है ये लारावेल का बिल्ट इन है, ठीक है। तो इसको आपने यूज़ करना है वैलिडेट और आगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आपने बता देनी है फील्ड्स कि यहाँ से पीछे से क्या क्या फील्ड्स आ रही हैं। आपको पता होगा कि आपने फॉर्म जो क्रिएट किया उसके अंदर आपने क्या फील्ड्स रखी हैं। तो हमने क्या रखी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई फर्स्ट नेम जो होना चाहिए ना वो एक तो रिक्वायर्ड होना चाहिए। मैं अब वैलिडेशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट नेम जो है वो हमारे सिनेरियो के अंदर रिक्वायर्ड है, मतलब चाहिए, एम्प्टी नहीं कर सकता यूज़र, और स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ नंबरिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकता है हल्का फुल्का, ठीक है, मिक्सअप। लास्ट नेम भी हमारा जो है ना वो इसी तरह का होगा कि रिक्वायर्ड है और स्ट्रिंग है, ठीक है। और अक्सर औकात यहाँ पर होती है इमेज भी होती है कि आप जो है ना इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइट से मैं अगर इमेज आ रही होती, सॉरी ईमेल अगर आ रही होती, ईमेल को मैं अगर लिखता ईमेल रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मैं लिखता कि ये ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह करके। तो हम ईमेल तो अभी के लिए यूज़ नहीं करें, तो मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको बताया। अभी के लिए हम ये 3 फील्ड्स यूज़ करें। और इमेज के सिनेरियो के अंदर मैंने इसे बता दिया कि हम नल लेबर रख रहे हैं, बिकॉज मैं आपको अगर अपनी माइग्रेशन दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ था, इमेज नल लेबल है, यानी इमेज हम अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो लेकिन ये 2 फील्ड्स जो हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसे यहाँ पर भी नल लेबर रख दिया। अगर मैं इसे रिक्वायर्ड कर दूंगा तो यहाँ पर फिर मुझे एरर देगा कि भाई आपने जो है इमेज भी अपलोड करनी है लाजमी से। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाया माइम्स, ठीक है। ये जो है ना इमेज वैलिडेशंस के लिए कि आपने जो है ना क्या क्या इमेज जो है ना आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं। मैं करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर .jpg के नाम की, .jpg की जो एक्सटेंशन होगी, फिर उसके बाद png, webp और jpeg, ठीक है। ये 3 से 4 एक्सटेंशन होगी जो मैं यूज़ करवाना चाह रहा हूँ बस। तो उसके बाद ये हमारी डाटा की वैलिडेशन होगी इतनी सी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी डाटा के अंदर से हमने सारा रिकॉर्ड उठा के तो हमने जो है ना इसे सेव कर देना है। मैंने क्या कहा, यूज़र के अंदर जाओ और यूज़र का एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने कहा कि आपने एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है, लाइक इसके अब ये यूज़र है, ये एक मॉडल है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं सीधा मॉडल के अंदर जा रहा हूँ, यूज़र का मॉडल जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये यूज़र का मॉडल जो है, मैंने कहा कि आपने एक यूज़र का नया इंस्टेंस मीन होता है कि आपने एक यूज़र की एक खाली जगह मतलब स्पेस जो है ना वो क्रिएट करनी है, ठीक है। हम उसके अंदर डाटा क्रिएट करेंगे उस स्पेस के अंदर। तो इसने क्या किया कि वो एक कह लें कि फॉर्म की फील्ड जो है ना वो क्रिएट कर ली हैं यूज़र की। तो उसके अंदर हमने क्या कहा कि हमने यूज़र के अंदर क्या क्या बताया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज, हमने ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं यूज़र के टेबल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई यूज़र के अंदर जो है फर्स्ट नेम है उसकी जगह पर आपने क्या रखना है, वैलिडेटेड डाटा जो कि हमने ऊपर वैलिडेट किया है उसके अंदर से जो फर्स्ट नेम है ना आपने वो पुट कर देना कहाँ पर, यूज़र के फर्स्ट नेम के अंदर, ठीक है। मतलब ये यूज़र के मॉडल के अंदर जो हमने फर्स्ट नेम एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने उसके अंदर वैलिडेटेड डाटा जो है, ठीक है, फर्स्ट नेम का आपने वो पुट करना है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये जो डाटा ऊपर वैलिडेट हो चुका है, लाइक फर्स्ट नेम क्या था यहाँ पर रिक्वायर्ड है और स्ट्रिंग है, तो ये डाटा फर्स्ट नेम जो है वो इसके अंदर पुट कर देगा, किस कॉलम के अंदर, फर्स्ट नेम के कॉलम के अंदर, ठीक है। इसी तरह हम लास्ट नेम के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है इमेज। अब हमने यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाई है, इफ़ की कंडीशन लगाई है कि अगर इफ़, फिर हमने कहा डॉलर रिक्वेस्ट। अच्छा, हम जो है डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू डायरेक्टली जो है ना वो इमेज को अपलोड करवा रहे हैं। यहाँ पर तो हम जो है ना कर लेंगे कि आपने इमेज जो है वो वैलिडेट करनी है, ठीक है, नलेबल होनी चाहिए और इसकी ये जो है ना एक्सटेंशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है ना रिक्वेस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट के थ्रू जो है ना इमेज को गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करेंगे का इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट और उसके बाद हमने कहा कि हैज़ फाइल। इसका मतलब ये है, ये भी लारावेल का बिल्ट इन है, ठीक है, तो फंक्शन है। इसके अंदर हमने कहा कि अगर आपके पास कोई फाइल है, हैज़ फाइल, जो कि इमेज नाम की फ़ाइल होगी, अगर आपके पास वो है तो आपने नीचे वाला कोड रन करना है, ठीक है। नीचे वाले कोड के अंदर मैंने क्या क्या हुआ है, एक फ़ाइल का वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से एक फ़ाइल आएगी, ठीक है, इमेज नाम की फ़ाइल होगी, तो आपने वो फ़ाइल जो है ना इस फाइल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। उसके बाद हमने करना क्या होता है कि जब भी कोई इमेज वगैरह अपलोड होती है तो हमें उसका एक नाम भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम क्रिएट करेंगे, फाइल नेम वेरिएबल बनाया, आप कोई भी नाम देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, टाइम ये जो आपका करंट टाइम होगा वो गेट करेगा। उसके बाद कंकैटिनेट किया, डॉट लगाया। उसके बाद जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ कि फ़ाइल के अंदर जो इसकी गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन जो है ना वो आपने गेट करनी है, ठीक है, लाइक .jpg जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, कोई भी हो सकती है।
तो वो आपको एक्सटेंशन जो है ना वो आपको गेट करनी है। और उसके बाद मैंने कहा था कि आपको जो है ना फाइल को मूव कर देना है। एक हमने अपलोड के अंदर यूज़र्स नाम का 2 फोल्डर बनाए हुए हैं। लाइक मैं अगर आपको लेके जाऊँ यहाँ पर पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पब्लिक के अंदर अपलोड के अंदर मैंने एक यूज़र्स का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर ये यहाँ पर जाकर मेरी इमेजेस सेव होंगी, ठीक है। आपको एक पाथ देना होता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जो है ना इमेजेस वो जाके सेव होनी होती हैं। तो आपकी ये लोकल मतलब वेब एप्लीकेशन के अंदर ही आपकी ये इमेजेस स्टोर होती हैं, या कोई और भी चीज़ें जो फाइल्स वगैरह होंगी वो आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर ही सेव होती हैं। तो हम इसे सिंपल करेंगे क्या कि आपको उस फाइल को मूव कर देना है अपलोड यूज़र्स के फोल्डर के अंदर। किस नाम के साथ, फाइल नेम जो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये वाला टाइम डॉट और ये सारा कुछ जो इसने एक्सटेंशन के साथ क्रिएट किया था, ये फाइल नेम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और हमने इस फाइल को कहाँ पर मूव कर दिया, अपलोड स्लैश यूज़र्स के फोल्डर के अंदर इस फाइल नेम के साथ, ठीक है। और एट द एंड हमें ये डाटा जो है कि हमें ये डाटा डेटाबेस के अंदर भी जो है ना इंसर्ट करना था। तो हमने क्या किया, हमने यूज़र के अंदर इमेज जो है, यानी इधर क्या था यूज़र के अंदर फर्स्ट नेम वाली फील्ड, तो हमने क्या कहा यूज़र के अंदर एक इमेज वाली फील्ड है, उसके अंदर फाइल नेम हमने सिर्फ डेटाबेस के अंदर हमेशा फाइल नेम सिर्फ हमने जो है ना इंसर्ट करना होता है। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ाइल नेम है, ठीक है, 1727 ये सारा फाइल है। मतलब फ़ाइल की जो है ना वो टाइम के हिसाब से इसने किया था, नेम बनाया था। और उसके बाद उसने क्या किया, एंड पे .jpg, ठीक है, सिर्फ उसकी ओरिजिनल जो है ना एक्सटेंशन वो उसने साथ लिखी है, ठीक है। और डॉट ये वाला जो हमने ये वाला ऐड किया था, ठीक है, ये वो वाला डॉट है। और उसके बाद इसने एक्सटेंशन ऐड कर दिया। उससे पहले इसने क्या किया था, इसने टाइम ऐड किया था। तो इस तरह से एक फ़ाइल का नेम क्रिएट होता है और वो डाटाबेस के अंदर जाके सिर्फ फाइल का एक नेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम जब इसे फेच करना होता है हम क्या करते हैं, इस नेम को जो फाइल का नेम होता है इसको हम अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर जो है ना वो मैच करते हैं और वो फाइल वो उठा के ले आता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस फाइल का जो है ना सारा नेम और इस फाइल का जो है ना नेम वो सेम है, ठीक है। अब करेगा क्या, जब ये रिकॉर्ड ला रहा है तो ये फाइल के नेम को, ठीक है, इस फाइल के नेम के साथ मैच करेगा, तो हमें रिकॉर्ड जो है ना वो हमारी इमेज जो है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह इमेज अपलोडिंग का या कोई भी फाइल अपलोडिंग का जो है ना सीन, फैचिंग का और सेंडिंग का, स्टोरिंग का, ठीक है, वो इसी तरह वर्क करता है। और उसके बाद एट द एंड होगा क्या कि हम उस सारे यूज़र्स के डाटा को जो कि हमने सारा ये डाटा सेंड किया है उसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, रिटर्न रिडायरेक्ट, और फिर हमने एक राउट के ऊपर इसे रिडायरेक्ट कर दिया। कौन सा राउट, व्यू यूज़र्स का राउट, ठीक है। इस मैसेज के साथ विथ मैसेज हमने क्या प्रिंट किया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको यूज़र क्रिएट करना सिखा दिया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फ़ौरन से इसे करते हैं वाइंड अप। और अब हम जाते हैं एडिट के केस के अंदर। एडिट के केस के अंदर क्या होता है, जब हम एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट यूज़र और उसके बाद 7 जो है इसकी आईडी है यूज़र की एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडिट के राउट पे आ जाते हैं, एडिट यूज़र और साथ में इसकी ये यूज़र आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे यूज़र कंट्रोलर के अंदर और फिर एडिट के अंदर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यूज़र आईडी आई कहाँ से, ठीक है। ये आई इंडेक्स की फ़ाइल से। इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये सारा कुछ वो डिज़ाइन है, ये वाला फ्रंट एंड वाला जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला टेबल वाला, ठीक है। तो ये कंटेनर है, उसके बाद कुछ कार्ड है और व्यू यूज़र्स है, उसके बाद एक राउट दिया हुआ है क्रिएट करने वाला, और उसके बाद यहाँ पर टेबल हेड है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेज, क्रिएटेड एट और ये सारा कुछ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं फॉर एल्स लूप के थ्रू जो है ना डाटा लूप कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमें यूज़र कंट्रोलर के थ्रू आया था फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स के फंक्शन से, ठीक है। ये वाला यूज़र पैजिनेट हो रहा था डाटा, यहाँ पर कंपैक्ट के थ्रू आ रहा था, ये वाला वही वाला डाटा है। और यहाँ पर इसकी हम आईडी गेट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम गेट कर रहे हैं, लास्ट नेम गेट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम इमेज गेट कर रहे हैं। इमेज का यहाँ पर हमने क्या किया, एसआरसी के अंदर हमने क्या कहा कि एसेट नाम का हमने एक लगाया फंक्शन, ठीक है। अब ये एसेट नाम का फंक्शन क्या करता है, ये सीधा जाता है पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है। जब भी आप एसेट का फंक्शन लगाएंगे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक का फोल्डर, ठीक है। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपका जो पाथ होता है सिर्फ आपको एसेट के फंक्शन के अंदर वो देना होता है। तो ये खुद ब खुद जो है ना वहाँ पर जो भी आपकी इमेज वगैरह या कोई और फाइल होगी तो वो गेट कर लेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एसेट दिया तो ये चला गया पब्लिक के फोल्डर के अंदर। फिर मैंने क्या कहा, अपलोड के अंदर यूज़र्स के अंदर मेरी एक कनकैटिनेट किया डॉट के साथ। फिर मैंने कहा कि डॉलर आइटम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसने क्या किया, डाटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड मैच किया इमेज का, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये इमेज वहाँ से ये वाली इमेज उठा के ले आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर शो हो रही है ये वाली। तो उसके बाद हमने इसकी जो है ना विड्थ हाइट थोड़ी सेट की हुई है बस, और उसके बाद नीचे क्रिएटेड ऐड है और अपडेटेड ऐड। और इसका ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट थर्सडे और 26 सितंबर, ये सारा कुछ डेट किस तरह शो हो रही है। इसका ये फॉर्मेट अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप ये कोड मैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये डेट है, सबसे पहले डे है और उसके बाद डेट, मंथ, ईयर और उसके बाद ये इसके आवर्स वगैरह, ठीक है। फिर नीचे मैंने क्या कहा हुआ है, इसका मेन जो पार्ट हम एडिट वाला करने वाले थे कि इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है एडिट का, और उसके अंदर मैंने क्या कहा, एडिट डॉट यूज़र, और उसके बाद आपने डॉलर आइटम के अंदर से आईडी, डॉलर आइटम यही वाला है वेरिएबल जिसे हमने यहाँ पर लूप किया हुआ है, ठीक है।
तो हमने कहा कि इसके अंदर से जो आईडी है ना वो आपने ले जानी है एडिट के केस के साथ, यानी एडिट के राउट के ऊपर जब भी आपने जाना है तो वहाँ पर आईडी लेके जानी है। तो यहाँ पर आगे यूज़र आईडी, वहाँ से जब आईडी आ रही है तो यहाँ पर गेट कर ली, और उसके बाद ये यूज़र कंट्रोलर के अंदर एडिट के फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। इधर आगे पब्लिक फंक्शन एडिट, और उसके बाद जो यूज़र आईडी पीछे से आ रही थी ये वाली, ठीक है, हमने उसी नाम के साथ यहाँ पर यूज़र आईडी डॉलर यूज़र आईडी के जरिए गेट कर लेनी है। तो होगा क्या, जो भी यूज़र आईडी हमने वहाँ से भेजी थी यहाँ पर आकर एज अ पैरामीटर जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमने नीचे कहा क्या डॉलर यूज़र, और आगे हमने कहा कि यूज़र के अंदर आपने फाइंड और फेल, सॉरी इधर फाइंड और फेल आना है, नो के न्यू फाइंड और फेल। और इससे होगा क्या कि अगर वो आईडी फाइंड और फेल, अगर हम यहाँ पर इधर ना सिंपल हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन फाइंड के ज़रिए अगर वहाँ पर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पर आपको मतलब एरर आएगा। उस एरर को अच्छी तरह हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फाइंड और फेल का फंक्शन, ठीक है। ये करेगा क्या, अगर वहाँ पर जो है ना मतलब रिकॉर्ड फाइंड होता है तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या करेगा, ये फेल कर देगा, मतलब वहाँ पर 404 का एरर दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना अपने ये फंक्शन लाजमी इससे लगाना है, ताकि आपका अगर लेट से कोई इशू वगैरह होता है आपके रिकॉर्ड के साथ, तो आपका जो है ना ये फेल वाला जो फाइंड और फेल वाला फंक्शन जो है ये 404 एरर रिटर्न कर दे, बजाय आपके लारावेल के किसी सिंटैक्स एरर के ऊपर, ठीक है। तो ये उससे बचाता है। आगे हमने क्या कहा, रिटर्न व्यू, और उसके बाद हमने इसे एडिट की जो फाइल है उसके अंदर भेज दिया कम्पैक्ट यूज़र, इस यूज़र के साथ, बिकॉज जो हमारी आईडी आई थी हमने उसका डाटा एडिट करना है, तो ये डाटा वहाँ पर जाना चाहिए पहले, फिर ही हम इसे एडिट कर पाएंगे। तो लेट्स से जैसे मैं इस पर क्लिक करने हो तो यहाँ पर हैरी 1 पोर्टर 1 और उसके बाद उसकी इमेज, ये सारा कुछ डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, यहाँ से हम डाटा जो है फाइंड और फेल के फंक्शन के ज़रिए हम फाइंड करके तो यहाँ से इसे कम्पैक्ट के फंक्शन के ज़रिए आगे भेज रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, एडिट की फ़ाइल के अंदर, ये वाली फ़ाइल जो कि ये फाइल हमें शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आके फाइल का जो डाटा है वो यहाँ पर शो होगा। फिर हमने इसे क्या कहा हुआ है कि यहाँ पर फॉर्म के टैग के अंदर आपने क्या करना है, एक्शन करना है अपडेट डॉट यूज़र, इसका राउट, ठीक है, क्योंकि अब हमने अपडेट करना है रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर हमने फिर से यूज़र के अंदर से जो हमने पीछे से ये वाला यूज़र भेजा हुआ है, ये वाला हमने उसके अंदर से उसकी आईडी निकाल ली दोबारा से, क्योंकि हमने सिर्फ उसी यूज़र को अपडेट करना है जिसको हमने एडिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को नहीं। तो ये काम फिर पोस्ट के मेथड के थ्रू होगा, या आप पुट के थ्रू भी कर सकते हैं, अक्सर लोग पुट के थ्रू करते हैं, लेकिन मैं इधर पोस्ट के थ्रू ही कर रहा हूँ दोनों काम, ठीक है। आप पुट के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ पुट आएगा और यहाँ पर भी web.php के अंदर यहाँ पर पोस्ट की जगह पुट आ जाएगा, ठीक है, लाइक इस तरह। तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर पोस्ट का मेथड, फिर उसके बाद ये चीज़ आपने लाजमी से डालनी है, क्योंकि ये हम इमेज भी यहाँ से एडिट या अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने दोबारा लाजमी डालनी है। और उसके बाद वही फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने वैल्यू की जगह हमने यहाँ पर जो हमारा यूज़र के अंदर से रिकॉर्ड आ रहा था वो हमने यहाँ पर जो है ना प्रिंट कर देना है। लाइक हमने पीछे से क्या भेजा था, यहाँ से यूज़र भेजा था, ठीक है, आईडी फाइंड करके। तो हमने क्या कहा कि यूज़र के अंदर से फर्स्ट नेम यहाँ पर आपने प्रिंट करना है, लास्ट नेम की फील्ड के अंदर आपने लास्ट नेम प्रिंट करना है। तो फिर इमेज की हमने क्या कंडीशन लगाई, यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि हमने इफ़ एल्स की यहाँ पर जो है ना कंडीशन लगाई है कि इफ़ यूज़र यानी डॉलर यूज़र अगर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र आ गया, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाई हमने, और उसके बाद हमने कहा और यूज़र के अंदर से इमेज, यानी अगर यूज़र और यूज़र के अंदर से इमेज, ये दोनों चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं डाटाबेस के अंदर, फिर आपने नीचे वाला कोड रन करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो नीचे वाले कोड के अंदर अगर लाइट से आपकी इमेज अपलोड नहीं हुई, ठीक है, तो ये एरर देगा। इससे बचने के लिए हमने ये किया कि इमेज के अंदर फिर मैंने ये सारा कुछ किया, राउंडेड पिल वगैरह, ये बूटस्ट्रैप का। तो एसआरसी के अंदर हमने क्या कहा हुआ है कि एसेट के फोल्डर के अंदर, मतलब पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, अपलोड के अंदर यूज़र्स के फोल्डर के अंदर आपने जाना है, और वहाँ पर कंकैटिनेट जो है ना हम इसे कर रहे हैं कि आपने यूज़र के अंदर से इमेज जो है ना वो लेके आनी है, जैसे हम फैच के अंदर कर रहे थे, ठीक है। ये वही वाला सीन हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इमेज है वो ये वाली हमारी अपलोडेड इमेज जो है वो हमें दिखा रहा है कि ये आपने प्रीवियसली जो इमेज अपलोड की थी ये वो वाली है, ठीक है। और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर लें। फिर ये चीज़ जो होगी, अगर एल्स अगर मतलब आपकी होगा क्या, अगर इमेज वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो यहाँ पर एल्स के अंदर आएगा, और फिर यहाँ पर ये एक्सपैंड का बीजी डेंजर के नाम से एक बैज है, तो वहाँ पर दिखाएगा कि नो इमेज, मतलब आपने कोई इमेज पहले इंसर्ट नहीं थी की, बिकॉज हमने इमेज को नलेबल रखा हुआ था। तो ये हमारी ऑप्शनल होगी चीज़ कि हम इसे अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नीचे एट द एंड अपडेट का बटन है, जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक होगा तो ये डाटा जाएगा अपडेट डॉट यूज़र इसके राउट पे, और क्या आईडी लेके जाएगा, हमने जिस यूज़र को अपडेट कर रहे हैं उसी की आईडी लेके जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं इस राउट के ऊपर दोबारा से अपडेट यूज़र, और उसके बाद जो यूज़र आईडी वहाँ से आ रही थी हम इसे फिर से गेट करेंगे, फिर हम जाएंगे एक अपडेट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक फंक्शन अपडेट, और यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं
कि यहाँ से जो डाटा न्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है, लेट्स से लाइक यहाँ पर मैं डाटा कुछ न्यू अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एडिट कर रहा हूँ, इसे भी एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नए डाटा को जो है ना मतलब यहाँ से फेच करने के लिए, जैसे हमने ऐड के सिनेरियो के अंदर किया था कि यहाँ से डाटा फेच करने के लिए फॉर्म के अंदर से जो आ रहा है, तो यहाँ पर अपडेट के अंदर फिर से हम यही चीज़ करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़, एक पैरामीटर लेंगे यूज़र आईडी जो कि पीछे से आ रही है, क्योंकि हमें बताना है कि हम किस यूज़र को अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूज़र आईडी भी यहाँ आ गई, उसका डाटा भी यहाँ आ गया। तो हम फिर से इसे वैलिडेट करेंगे कि आया जो आपने डाटा अपडेट किया वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। वही वाली सारी वैलिडेशन से लगाई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर से हम करेंगे क्या, हम करेंगे यूज़र को पहले फाइंड करेंगे कि ये यूज़र जिसे हम अपडेट करने जा रहे हैं ये डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूज़र को पहले फाइंड करेगा, अगर फाइंड नहीं होगा तो ये फेल करके 404 एरर दे देगा, किसके थ्रू, यूज़र आईडी के थ्रू, ठीक है। तो ये यूज़र को फाइंड करेगा इस क्वेरी के थ्रू, और फिर हम क्या करेंगे कि अगर यूज़र फाइंड हो गया तो हम करेंगे यूज़र के अंदर फर्स्ट नेम जो है फील्ड, ठीक है, उसके अंदर से ये जो वैलिडेटेड डाटा आ रहा है फर्स्ट नेम के नाम से, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमें सिर्फ जो है ना वैलिडेशन वाला डाटा ही पुट करना है। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे जैसे हमने ऐड के केस के अंदर किया था, ठीक है, कि हम फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट टाइम के अंदर लास्ट टाइम वैलिडेटेड डाटा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है ना इमेज का अब सीन करना है। इमेज वाला सीन ध्यान से देखने वाला है कि इफ़ रिक्वेस्ट के अंदर से अगर इमेज आ रही है तो आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन के अंदर जाओ। डेस्टिनेशन अब क्या है, डेस्टिनेशन का नाम मैंने खुद रखा हुआ है वेरिएबल का। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने इसके अंदर पा दिया है अपलोड यूज़र्स के पाथ के अंदर आपने जाना है, फिर कंकैटिनेट किए यूज़र के अंदर से इमेज, कि एक यूज़र के अंदर इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अगर वहाँ पर इमेज है तो आपने क्या करना है, इफ़ फाइल एग्जिस्ट, यानी फाइल वहाँ पर इमेज भी हो सकती है, यहाँ पर PDF फाइल भी या कुछ भी हो सकता है, तो इसे एज अ फाइल ही हम कहेंगे, ठीक है। आपने फाइल का जो है ना नेम स्पेस भी जो है ना ये कर लेना आपने। तो हमने इसे कहा कि अगर फाइल जो है ना एग्जिस्ट करती है कहाँ पर, डॉलर डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन को वेरिएबल का हमने जो है ना पहले डिफाइन कर दिया कि डेस्टिनेशन का वेरिएबल ये वाला होगा अपलोड यूज़र, और हमने बाकायदा यानी यहाँ पर इमेज का पाथ दे दिया, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन के फोल्डर के अंदर जाएगा अपलोड यूज़र्स, और यहाँ पर इमेज के अंदर जाएगा। अगर वहाँ पर इमेज अपलोड करती है, एग्जिस्ट करती है जो कि अपलोड की गई थी, तो यह क्या करेगा, फाइल के अंदर से वो इमेज जो है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हमारी पुरानी वाली इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। फिर हमने अगर यूज़र ने जो है ना वो अपलोड किया नई इमेज, तो हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर से रिक्वेस्ट फाइल, ठीक है, फाइल के अंदर से रिक्वेस्ट फाइल दोबारा से रिक्वेस्ट फाइल करेगा जो कि इमेज नई अपलोड की गई है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, वही सारी चीज़ें जो हमने ऐड के अंदर की थी कि इसका पहले एक्सटेंशन का नाम देगा, एक्सटेंशन के साथ उस फाइल का, फिर उसे मूव कर देगा दोबारा से उसी फाइल नेम के साथ जो है ना यूज़र्स के फोल्डर के अंदर, फिर उसको इमेज के पाथ नेम को जो है ना वो इमेज की जगह पर डाटाबेस के अंदर पुट कर देगा, ठीक है। वही ऐड वाला सारा सीन। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे यूज़र को आप अपडेट कर दो, फिर हमने इसे रिडायरेक्ट कर दिया दोबारा से कहाँ पर, view.users, और किस मैसेज के साथ, मैसेज यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये वाला सीन था कि हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर इमेज मैंने अपलोड की जैसे ही, ठीक है, ये वाली इमेज। तो ये क्या करेगा, पहले इस इमेज को जो है ना इस कोड के ज़रिए डिलीट करेगा फर्स्ट वाली इमेज को, फिर इसको इस कोड के ज़रिए दोबारा से अपडेट कर देगा नई वाली इमेज को, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा। अपडेट किया तो ये इमेज रिप्लेस हो रही है, ठीक है, हमारा कोड सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। ये वाला मैसेज जो मैंने आपको अभी दिखाया। और एट द एंड अब काम रह गया डिलीट वाला। डिलीट के अंदर क्या होता है, इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर चलते हैं क्योंकि डिलीट वहाँ से होता है, ठीक है, ये वाली इंडेक्स की फाइल। यहाँ से डिलीट का बटन मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल शो होता है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैंने बटन दिया हुआ है, ठीक है, एक बटन डिलीट नाम से, वहाँ पर मैंने क्या कहा हुआ है, एक वैल्यू इसे दी हुई है। अब ये वैल्यू वाला कहाँ से आ रही थी, ये हमने जो इंडेक्स की फाइल के अंदर यूज़र्स का जो है ना रिकॉर्ड जो है वो फोर एल्स लूप के ज़रिए, ठीक है, हमने लूप किया था सारा डाटा, हम उसी के अंदर से उसकी आईडी ले रहे हैं, ठीक है। एडिट के केस पर भी हमने ऐसे ही किया था कि आईडी लेके जा रहे थे। अब डिलीट के केस के अंदर भी हम यही करेंगे कि हम आईडी लेके जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम किस यूज़र को डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, स्पेसिफिक यूज़र को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे वैल्यू आइटम के अंदर से आईडी, ठीक है, किस यूज़र को। तो उसके बाद होगा क्या कि हमने क्या किया, एक इधर मैंने, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने पुश स्क्रिप्ट्स की हुई हैं, और इसके अंदर मैंने ये jQuery का कोड है ये मैंने रखा हुआ है। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आपने जो है ना फ्रंट एंड की फ़ाइल के अंदर मैंने जो है ना ये jQuery का कोड जो है ये वाला 3.6 वर्जन का, ये आपको करना चाहिए, इसके बगैर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, आपका मॉडल। तो होगा क्या कि अच्छा ये पुश जो है ये यहाँ पर जो है ना डाटा लेके जाके फ्रंट एंड के अंदर जो है ना ये वाला, इस शील्ड को मैं हटा देता हूँ, और ये जो है पुश यहाँ पर आकर अपनी स्क्रिप्ट्स को स्टैक कर रहा है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मेरी लेआउट्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, लरावेल लेआउट्स, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये सिर्फ कोड समझना है। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट रेडी, हम इसे कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कोड जैसे ही रन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, क्लिक होने पर डिलीट यूज़र बटन, ठीक है, कौन सा बटन, डिलीट यूज़र बटन। अब ये बटन कहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, जिस बटन के हम यहाँ से आईडी भेज रहे हैं ये वही वाला बटन है। हमने इसको क्लास दी हुई है, ठीक है, ये क्लास के अंदर ये डिलीट यूज़र बटन वाली ये क्लास है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही बटन एक
एक बार क्लिक होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर jQuery के कोड पर आएगा, फिर ये jQuery का कोड रन होगा। तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन रन करो, ठीक है, और इस फंक्शन को आपने मतलब जो काम यहाँ से हो रहा था, ठीक है, उसको प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना है। मतलब आपने यूज़र को डायरेक्टली डिलीट नहीं करना, आपने उससे पहले एक चीज़ करनी है। क्या करना है, आपने जो यूज़र आईडी आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमने ये वैल्यू के अंदर से हमने एक आईडी भेजी, ठीक है, तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, यूज़र आईडी एज हमने उस यूज़र आईडी को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एक वैल्यू बना के। तो ज़ाहिर सी बात है आईडी एक वैल्यू होती है, इंटीजर में होती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिलीट मॉडल के नाम से एक जो है ना आईडी है ऊपर टॉप पे, तो ये रही डिलीट मॉडल के नाम से एक आईडी, ये एक मॉडल है, ठीक है, ये वाला मॉडल जो बूटस्ट्रैप के अंदर शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मॉडल, इसके अंदर हमने ये आईडी दी हुई है कि आपका जो है ना आईडी, ये डिलीट मॉडल की आईडी है, इसके ज़रिए ये मॉडल शो रहा है उस बटन के क्लिक होने पर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डिलीट मॉडल का एक बटन है, उसके ऊपर डिलीट मॉडल का एक मॉडल है, उसके क्लिक होने पर, बटन के क्लिक होने पर ये मॉडल जो है ना वो शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने बता दिया कि एक मॉडल है और इसे शो होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्लास कॉल की है, ठीक है, ये वाली क्लास, ये वाली। तो यहाँ पर ये मॉडल इसीलिए शो हो रहा है कि हम जो है ना इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये jQuery के कोड के साथ ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बात आ जाती है कि आप इसे डिलीट कैसे करें। मैं क्लोज़ करता हूँ इसे, ठीक है, और हम डिलीट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि ऊपर मॉडल पे चलते हैं, मॉडल के अंदर हो रहा है सारा काम अब कि यहाँ से ये मॉडल शो हो गया। अब मॉडल के अंदर मैंने एक फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है हमें डिलीट करना है तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैंने क्या कहा, एक्शन और delete.user के राउट पर आपने जाना है किस मेथड के साथ, पोस्ट के साथ। हम web.php के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये आएगा delete user के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट के मेथड के साथ आएगा वहाँ से, और यहाँ पर करेगा क्या, CSRF टोकन के साथ आएगा, और यहाँ पर ये इस वाले फंक्शन के अंदर जाएगा, डिलीट वाले फंक्शन के अंदर जो कि एक यूज़र कंट्रोलर के अंदर है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर आ जाओ पब्लिक फंक्शन डिलीट, इसके अंदर आके यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से पीछे से इसे आईडी आ रही थी, मतलब जो भी डाटा आ रहा था उसने कहा इसे रिक्वेस्ट के जरिए रिक्वेस्ट के अंदर से गेट कर लो, ठीक है। अब रिक्वेस्ट के अंदर से इसे आ रही थी यूज़र की एक आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यूज़र के अंदर जाओ और यहाँ पर जाके फाइंड और फेल करो कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं जिसे हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट के ज़रिए उसे फाइंड और फेल करेगा, किसे, मतलब उसे फाइंड करेगा, अगर वो मिल जाता है, अगर फेल करेगा तब जब वो नहीं मिलता, ठीक है, 404 एरर दे देगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो रिक्वेस्ट के अंदर से ये यूज़र डिलीट आईडी, अब ये यूज़र डिलीट आईडी जो थी ये थी इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर यहाँ पर, ठीक है। हमने जब ये फॉर्म बनाया था, ये फॉर्म, तो इस फॉर्म के अंदर हमने ये एक नेम नाम से एक यूज़र डिलीट आईडी रखी थी। अब ये हमने इसलिए रखी थी कि ये जो आईडी है जो हमें jQuery के कोड से आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये जो आईडी है यूज़र की आईडी जो होगी वो हमें यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हमने इसे इस यूज़र आईडी के अंदर सेव कर दिया। अब ये जो आईडी है, ये आईडी jQuery के कोड से यहाँ से आईडी लेके आ रही है। लेट से ये वाली आईडी यूज़र आईडी, हमने साथ में हैश लगाया, आईडी को हैश से जो है ना एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर यूज़र आईडी लिखा, तो ये क्या करेगा, ये आईडी ऊपर है ये वाली, ठीक है, तो इस आईडी के ज़रिए यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर ये एक आईडी सेव कर देगा, ठीक है। और ये आईडी हम फिर कहाँ लेके गए हैं, हम यहाँ से इस पोस्ट के मेथड के थ्रू इस कंट्रोलर के अंदर लेके आ गए हैं, ठीक है, सिंपल। वहाँ पर फिर हमने क्या किया कि डेस्टिनेशन एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमें जो है ना इमेज भी डिलीट करनी होगी रिकॉर्ड के साथ साथ, जो हमने इमेज अपलोड की थी, ठीक है। तो हम कहेंगे वही वाला कोड जो हमने एडिट के केस के अंदर किया था कि डेस्टिनेशन अपलोड यूज़र, और उसके बाद यूज़र के अंदर से आपने इमेज लेनी है। अगर वहाँ पर इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आपने डेस्टिनेशन के अंदर से वो इमेज जो है वो डिलीट कर देनी है, ठीक है, सिर्फ यही कोड। फिर उसके बाद हम एट द एंड क्या कर रहे हैं कि हमने यूज़र को डिलीट कर दिया जो भी रिकॉर्ड था, और फिर हमने कर दिया रिटर्न रिडायरेक्ट बैक और विद मैसेज यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, जो कि मैंने आपको पहले करके भी दिखा दिया, ठीक है। सो यही था गाइस, इतना ही है, बहुत सिंपल है। आपको जब ये CRUD वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मसला ये था कि CRUD एप्लीकेशन आपको जो है ना वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका तकरीबन 40% वेब का जो पार्ट होता है बैकएंड का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि CRUD एप्लीकेशन जो है ना वो हर वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, तो इसलिए जो है ना इसका मेन रोल यही होता है कि आपको इसका एक बार जो है ना कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आपको इसका मसला नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।